जय शनिदेव, जय गुरु माँ रुक्मणी जी। मेरा नाम सौरभ है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं एक मीडिया कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोज़ीशन पे फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मार्च 2020 के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुए प्रोफ़ेशनली और पर्सनली। प्रोफ़ेशनली मैं बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर फ़ील करने लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब जा रही थी और उसके बाद मेरी जॉब भी ठीक नहीं चल रही थी बिकॉज़ देयर वाज़ प्रॉब्लम्स। उसके बाद मैं हमेशा मेरे मन में ये डर रहता था कि कहीं मेरी जॉब चली तो नहीं जाएगी और मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो बंद तो नहीं हो जाएगा, जिसकी वज़ह से मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगा और मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा, जिसकी वज़ह से ना ही मुझे रातों को नींद आती थी और ना ही मैं किसी चीज़ पे कॉन्संट्रेट कर पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा वो एक डर हमेशा बना रहता था, जिसकी वज़ह से मेरी पर्सनल लाइफ़ भी इफ़ेक्ट हो रही थी और पर्सनल लाइफ़ में भी मेरे बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए। गृह कलेश और मतलब मेरी मॉम की हेल्थ खराब रहना ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता गया धीरे-धीरे, मार्च के बाद बहुत ज़्यादा होता गया टाइम टू टाइम। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। मैं मेरे पास वो एक थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो लूज़ कर रहा था धीरे-धीरे। मैं कोई भी काम करने से पहले जो हम पॉज़िटिवली सोचते हैं, वो भी नहीं कर पा रहा था। हर चीज़ में नेगेटिवली सोचता था, जिसकी वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा था। मेरी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ तो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये डेड एंड है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। यही है जो है और मैं हमेशा एक इनसिक्योर फ़ील करता था अपनी ज़िंदगी में और पर्सनल लाइफ़ में भी मतलब मेरी वाइफ़ का जो रवैया था मेरे फ़ैमिली की तरफ, मेरी तरफ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था। क्योंकि मैं खुद फ़ाइनेंशियली स्टेबल नहीं था और मैं चीज़ों को का चीज़ों का आकलन करने में असमर्थ था वो टाइम पे। आई कुड नॉट डू एनीथिंग और उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा गृह कलेश होना और ऊपर से मेरी मॉम की हेल्थ खराब रहना, तो मैं पूरा टूट चुका था। फ़रवरी 2022 में मैं ऐसे ही यूट्यूब में एक स्क्रॉल कर रहा था, मतलब वीडियोज़ देख रहा था, तभी मैंने गुरु माँ रुक्मणी जी का वीडियो देखा और मुझे अंदर से ऐसा पॉज़िटिव वाइब आया कि शायद मेरी ज़िंदगी बदल सकती है और मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो वीडियोज़ देखने लगा और सिर्फ़ देखने नहीं लगा, मैं उन जो गुरु माँ मार्गदर्शन देते हैं, उन सबको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लगा। धीरे-धीरे हुआ, चेंजेज़ बहुत धीरे-धीरे किए मैंने अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जैसे-जैसे मैं चेंज करता गया, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चेंजेज़ मेरी ज़िंदगी में आने लगे और आज के टाइम में फ़रवरी के बाद जब मैंने मार्च से लेके अक्टूबर तक, सितंबर एंड तक मेरी लाइफ़ में प्रोफ़ेशनली मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया हूँ। पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए, मेरी मम्मी की हेल्थ बहुत अच्छी रहने लगी है। अभी स्टेबल हैं, उनकी जो हेल्थ कंडीशंस जो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अब वो भी स्टेबल हो गई हैं और मैं मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हूँ। अब खुश रह सकता हूँ मैं, खुश रहता हूँ, बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ और कोई भी परेशानी आती भी है तो मैं पॉज़िटिवली उसका सॉल्यूशन ढूँढने में समर्थ हो गया हूँ। पहले मैं कोई भी प्रॉब्लम आती थी, उसको ये समझता था कि यही है, खत्म है इधर के आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन अब मैं हर चीज़ को पॉज़िटिवली लेने लगा हूँ, जिसकी वज़ह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आने लगे हैं और मैं आभारी हूँ श्री गुरु माँ रुक्मणी जी का कि उनके मार्गदर्शन की वजह से मुझे मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिली है और ये मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुरु माँ रुक्मणी जी के को नाम भी कर दूँ तो भी कम है क्योंकि इतने ज़्यादा चेंजेस इतने कम टाइम में मैंने तो एक्सपीरियंस भी नहीं किया था और मैं तो पहले नास्तिक था, मतलब ज़्यादा भगवान में इतना मानता नहीं था। घर में जो पूजा होती थी उसमें मन से नहीं लेकिन बैठ जाता था। लेकिन जब से गुरु माँ जी के दर्शन हुए हैं और जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस फ़ील करना स्टार्ट किए हैं, मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स पूजा एंड ऑल, मेडिटेशन एंड ऑल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा गुरु माँ रुक्मणी जी को कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी सच में बहुत ज़्यादा चेंज कर दी।